दोस्तों जितने भी न्यूज़ चैनल हो गए, यूट्यूब चैनल हो गए, फेसबुक हो गए, सभी जगह जो है वो एक न्यूज़ सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है। और ये न्यूज़ कोई और नहीं है, ये न्यूज़ है छोटू यादव और आरती यादव की लव स्टोरी। क्या मामला है इसके बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों क्या क्या पॉइंट व्यू है वो भी रखेंगे। और क्या आरती चाहती तो अपने प्रेमी को बचा लेती, इसके बारे में जो है वो बताएंगे। दोस्तों आज का जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी है बिहार राज्य का एक ज़िला पड़ता है अररिया। अररिया ज़िला में जो है वो एक थाना है रानीगंज थाना के अंतर्गत एक गांव आता है हरिसाई ग्राम सभा का जो है ये मामला है। छोटू नाम का एक लड़का अपने मामा के घर में रहता था। छोटू जो था वो अपने मामा के घर रहता था और अपने घर पे भी जाता था। उसके बाद से कभी कभी वो अपने मामा के घर भी रहने आता था। ये अब क्या होता है कि जो छोटू है उसको अपने मामा के गाँव की एक लड़की जो आरती नाम की है उससे जो है वो एक तरफा जो है वो प्यार हो जाता है। वो चाहता है कि वो आरती से जो है वो प्यार करे, लेकिन आरती जो थी वो उससे ना ही बात करती थी और ना ही जो छोटू है वो कभी उससे बात करने की हिम्मत रखता है। अब एक दिन क्या होता है कि छोटू जो है वो आरती की सहेली से कहता है कि तुम जो है वो आरती से मेरी एक बात करा दो, क्योंकि मैं उससे जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसकी जो सहेली है आरती की, वो जाकर इस बात को आरती को बताती है कि छोटू जो है वो तुमसे बात करना चाहता है और वो तुमसे एक तरफा बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। जो आरती है वो कहती है कि आज के बाद उसे कह दो कि अगर उसको बात मुझसे करना है तो उसको जो है वो पिटाना पड़ेगा, चप्पल से उसको मैं मारूंगी। यानी कि वो जो है वो उसको डांटती है अपने सहेली के माध्यम से और कहती है कि जाकर तुम छोटू से कह दो कि अगर वो चप्पल खाना चाहता है तो वो मुझसे बात करे। वो जो उसकी सहेली है वो जाकर छोटू की इस बात बता देती है। छोटू कहता है ठीक है, मैं चप्पल खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे जो है वो मेरी एक मुलाकात करा दो। अब उसकी सहेली जाकर आरती से कहती है, आरती भी कहती है चलो एक बार मिल लेते हैं। अब इसके बाद से वो ऐसे मिलते हैं, ऐसे पता नहीं क्या क्या बातें होती है कि छोटू और आरती के बीच जो है वो दोनों तरफ से प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के बिना जो है वो रह नहीं पाते हैं। अब जो छोटू है वो अपने मामा के घर रहता है, तो वो अपने घर जब चला जाता है तो दोनों जो है वो अब मोबाइल से बात करते हैं और फिर उससे जो है छोटू मिलने अपने मामा के घर आ जाता है, क्योंकि उसके मामा के गाँव की जो है वो आरती है। अब दोस्तों एक दिन क्या होता है कि जो आरती की जो भाभी है रूबी देवी, वो क्या करती है कि छोटू को कॉल करती है और कहती है कि अगर तुम जो है वो मेरी ननद से प्यार करते हो, उससे मिलना चाहते हो तो आज रात मेरे घर पे आ जाओ। छोटू क्या करता है कि वो एकदम खुश हो जाता है और जैसे ही रात होती है वो अपने प्रेमिका के घर आरती के पास चला जाता है। क्योंकि आरती नहीं जानती थी कि मेरी जो भाभी है वो छोटू को बुलाई है। जब छोटू जाता है तो वहाँ पर रूबी जो उसकी भाभी है आरती की, उससे मुलाकात होती है। अब रूबी क्या करती है कि छोटू को ले जाकर एक कमरे में जो है वो बंद कर देती है और वहाँ पर कहती है कि यहीं पर तुम इंतज़ार करो, अभी आरती जो है वो यहाँ पर आएगी, अभी मैं उसको लेकर आऊँगा। इस तरह से करते करते रात हो जाती है, कोई भी वहाँ पर नहीं आता है। लेकिन जो छोटू है वो मन ही मन में खुश था, क्योंकि उसको जो है वो चाहता था कि आज जो है वो मेरी प्रेमिका आरती से मेरी मुलाकात होगी और रूबी जो भाभी हैं वो मुलाकात कराएंगी। वो खुश था, अंदर अंदर खुश था। तभी क्या होता है कि रात का समय था, 2:30 बजे जो है वो आरती की नींद खुलती है और वो वॉशरूम में जा रही होती है। तभी देखती है कि कमरे में जो है वो छोटू जो है वो बंद है। वो जब देखती है तो वो जो है अभी नींद में थी, लेकिन जब वो देखती है तब वो एकदम पूरी तरह से घबरा जाती है और दौड़कर जो है वो जाती है जिस रूम में छोटू बंद था और कहती है कि ये बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो। तो वो बोला कि तुम्हारी भाभी कही है कि जो है वो आरती तुमसे मिलना चाहती है, तो वो जो है वो मुझे बुलाई है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर आकर फंस गए, वो ये लोग तुम्हें जो है वो मार देंगे। जब इस बात को जब छोटू सुनता है तो वो कहता है कि तुम झूठ मूठ के घबरा रही हो, तुम्हारे घर वाले जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। जब इस बात को जब आरती सुनती है तो वो मनाने की कोशिश करती है और उसको कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन छोटू जो है वो भोला भाला आदमी, वो समझता है कि ये लोग जो है वो मुझे मिलाने के लिए बुलाए हैं। उसकी भाभी जो है वो उसको धोखा से बेसिकली बुलाई थी। अभी जो आरती जब मनाने की कोशिश करती है तो जब नहीं मानता है छोटू, तो वो क्या करती है कि दौड़े दौड़े जो है वो उसके मामा के पास जाती है और वहाँ पर चिल्लाती है, कहती है मामा जी जल्दी चलिए, नहीं तो जो छोटू है उसको मेरे घर वाले मार देंगे। जो उसके मामा है वो भी नींद में थे और वो भी कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, तुम जो है वो अपने घर पे चले जाओ, सुबह में जो है वो जो होगा देखा जाएगा। जब वहाँ से जो है वो करते करते जब वो वहाँ से घर पे आती है अपने, तो देखती है कि उसके जो पिताजी हैं जिसका नाम धीरेन्द्र यादव है, उसका भाई रविकांत यादव और उसका जीजा पवन यादव,
तीनों लोग जो है वो उसके कमरे में जाते हैं जिस कमरे में छोटू बंद था, और साथ में जो रूबी यादव है जो उसको धोखा से बुलाई थी वो भी वहाँ पर जाती है। जब चारों लोग वहाँ पर जाते हैं तो जो वहाँ पर छोटू बंद था कमरे में वो देखता है तो वो जो है वो एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि चलो आज जो है मेरी बात जो है वो हो जाएगी। ये बेसिकली रात के 2:30 बजे की बात है। वहाँ पर जो उसका जीजा, जो आरती का जो जीजा है पवन यादव, वो छोटू से पूछता है कि ये बताओ क्या तुम मेरी साली से प्यार करते हो, यानी कि आरती से क्या तुम प्यार करते हो? तो वो मुस्कुरा कर कहता है हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जब इस बात को जब वो कहता है तो उसके जो आरती का जो पिता है धीरेन्द्र यादव, उसका भाई रविकांत यादव और पवन यादव, तीनों लोग जो है वो मिलकर छोटू को मारने लगते हैं, उसी रूम में मारने लगते हैं और वो जो है वो बचने की गुहार लगाने लगता है। उसके बाद से जब ये आरती देखती है तो वो जो है वो छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा जो है वो अंदर से बंद था। अब ये चारों तरफ से चिल्लाती है, बार बार उसके मामा के घर पे जाती है, लेकिन मामा जो है वो नहीं आता है। वो सोचता है कि शायद जो है ये नाटक कर रही है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि जब उसको ज़ोर ज़ोर से मारने लगते हैं तो वो जो है चिल्लाने लगता है। इससे क्या होता है कि आसपास के जितने भी लोग हैं सभी लोग वहाँ पर जुट जाते हैं, लेकिन क्या करें अंदर से जो है वो सिटकिली बंद कर उसको मार रहे थे। इतना मारते हैं कि मारते 2:30 बजे से जो है वो 4 बज जाता है, लेकिन उसको जो है वो एकदम बेहोश कर देते हैं मारकर। उसके बाद से क्या होता है कि उसको वहीं पर छोड़कर अब आरती के पास आते हैं जो उसकी प्रेमिका थी, और प्रेमिका को जो है वो एक कमरे में बंद कर देते हैं। और फिर से जो उसका जीजा है पवन, वो कहता है कि क्या तुम छोटू से शादी करना चाहती हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं भी उससे शादी करना चाहती हूँ। जब ये बात वो भी स्वीकारती है कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, आरती को जो है वो उसके माता पिता, उसके भाई और उसका जीजा जो है वो मारना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर लोग जो है वो आ जाते हैं आसपास के और उसको बचा लेते हैं। इसी बीच क्या होता है कि जो आरती है उसको किसी तरह से फ़ोन मिलता है, तो वो क्या करती है कि छोटू के जो भाई हैं और उसके पिता जो दूसरे गांव में रहते हैं उनके पास कॉल करती है और कहती है कि आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, नहीं तो मेरे घर वाले जो है वो छोटू को मार देंगे। चूँकि इन दोनों का प्यार के बारे में जो है वो चारों तरफ न्यूज़ फैल चुका था। भागे भागे उसी रात को जो है वो जो छोटू के जो पिता हैं जिनका नाम उमेश यादव है, उसी रात को अकेले आते हैं और देखते हैं कि उनके लड़के को जो है यानी कि छोटू यादव को जो है ये लोग मार रहे हैं। किसी तरह से वो बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग उसको मारते ही रहते हैं। उसके बाद से जब मार लेते हैं तो छोड़ते हैं, तो जैसे ही लोग अंदर जाते हैं धीरेन्द्र, जैसे ही उमेश यादव अपने लड़के को देखने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि वो जो छोटू है उसको बिजली का भी करंट दे दिया गया है और वहीं पर जो है वो उसका दम टूट गया होता है, यानी कि वो वहाँ पर मर गया होता है। अब मर जाने के बाद अपने आत्मा को शांति दिलाने के लिए क्या होता है कि उमेश जो है वो उसको लेकर पास के जिला अस्पताल में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो डॉक्टर है वो उसको डेथ डिक्लेयर कर देते हैं, यानी कि छोटू की जो है वो मौत हो गई होती है। अब इसके बाद से क्या होता है कि जब पुलिस को खबर मिलती है तो पुलिस आती है और जो धीरेन्द्र यादव हैं आरती के पिता, रविकांत यादव भाई और पवन यादव जो जीजा और जो रूबी देवी है उसकी भाभी, चारों लोगों को जो पुलिस है वो गिरफ्तार कर लेती है। अब जो आरती है वो उमेश यादव की जो है वो पास हो जाते हैं, चूँकि आरती को भी ये लोग मारे थे तो आरती को भी जो है वो जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और पूरी जो जिम्मेदारी है वो उमेश यादव उसकी दवा वगैरह कराते हैं और अपने पास लाकर अभी रखे हैं। अभी जो आरती है वो कह रही है कि मेरे जो अब पिता हैं, मेरे जो भी कुछ हैं वो अब छोटू के पिता हैं, जो उमेश यादव हैं वो, और मेरे जो भाई हैं और मेरे जो पिता हैं, मेरे जीजा जो हैं वो मेरे प्रेमी को कत्ल किए हैं, इसलिए जो है वो उनको जो है वो जेल होना चाहिए। अब जेल की मांग में, उनको फांसी की मांग में जो है वो आरती बैठी हुई है और आस लगाई हुई है कि कब मेरे प्रेमी के कातिलों को जो है वो पुलिस सज़ा सुनाएगी। और दोस्तों यहाँ पर एक और बात आ रही है कि जो 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक जब छोटू को उसके घर वाले मार रहे थे, आरती के घर वाले, तो वो उसके मामा के पास जा रही थी और बुला रही थी कि चलिए नहीं तो छोटू को मार देंगे। लेकिन अगर वो चाहती तो पुलिस को भी फ़ोन कर देती और पुलिस अगर आ जाती तो ये सब कारनामा नहीं होता। अब यहाँ पर बीच में जो है वो बहुत सारे टाइम मिलते हैं, क्योंकि 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक कम से कम 2 से ढाई घंटे जो है वो थे। अगर इस बीच जो है उसके पास फ़ोन था, अगर वो चाहती तो पुलिस को फ़ोन कर बुला देती तो शायद जो है वो छोटू की जान बच जाती। दोस्तों इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। और इस कहानी का मकसद किसी के भावनाओं के साथ ठेस पहुँचाना नहीं है, जस्ट एक कहानी जो है वो एक इन्फॉर्मेशन के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।